गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से आपको यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल सकता है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, क्या क्या मुसीबतें स्टूडेंट्स को एडमिशन के दौरान आती है, इसके ऊपर आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्लास 12 के बाद डायरेक्टली लॉ में एडमिशन लेने के लिए इंटीग्रेटेड कोर्सेज सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं आपके पास, जिसमें BA LLB BB LLB जो है स्टूडेंट के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर रहता है। दिल्ली के अंदर बात करें एडमिशन की तो भाई IP यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके पास सबसे ज्यादा कॉलेजेस अवेलेबल है इस कोर्स को ऑफर करने के लिए। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस और किस तरीके से आपको यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल सकता है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं और क्या क्या मुसीबतें स्टूडेंट्स को एडमिशन के दौरान आती है, इसके ऊपर आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एडमिशन सपोर्ट के लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको फिल करके हायर एजुकेशन की टीम के साथ जुड़ के पूरा काउंसलिंग का सिस्टम भी जो है डिटेल में समझ सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए BA LLB BB LLB इन दोनों ही कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को IP यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो कि आप लोगों का आज की डेट में रिलीज हो चुका है। 31 मार्च इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। अब देखिए होता क्या है कि क्लास 12 के बाद जब स्टूडेंट अपने डिसीजंस बनाता है कि मेरे को लॉ में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे एक चेंज आया। कैसे चेंज आया? 2020 के बाद एक चेंज आया हमारे एडमिशन सिस्टम के अंदर बहुत ही बड़ा। 2020 में कोविड आया था। कोविड आने से क्या हुआ कि भाई सेशन लेट होने लगे। अब सेशन लेट होने लगे यानी कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे मई में, एडमिशन हो रहे दिसंबर तक। स्टूडेंट का जो सेकंड सेमेस्टर होता है उस टाइम पे उनका एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में हो रहा है। तो इस वजह से क्लैट का एग्जाम जब आप लोग देते थे पहले दिया करते थे मई के अंदर। अब उन्होंने क्या करा, क्लैट का एग्जाम एक पीछे सेशन में लेके आ गए सेशन को बैलेंस करने के लिए। तो अगर अब आपको एडमिशन लेना है सेशन 2024 के अंदर तो आपको क्लैट का एग्जाम दिसंबर में देना पड़ता है। काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। सेम IP यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को क्लैट के बेसिस पे ही एडमिशन मिलता है, लेकिन इस बार आप लोगों को CUT के बेसिस पे भी एडमिशन मिलेगा। तो ध्यान से समझना, इस पॉइंट को भी मैं भी समझाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो क्लास 12 के अंदर आपके पास होने चाहिए 50% मार्क्स, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आप तीनों ही स्ट्रीम से लॉ के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब जैसे ही आपने इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा जो कि 1500 रुपए का आपको मिलता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद दो प्रोसेस हो जाते हैं यहाँ पे। एक वो स्टूडेंट जो कि क्लैट का एग्जाम ऑलरेडी दे चुका है, उसके पास आज की डेट में अपना नेशनल लेवल टेस्ट का रैंक है। काफी सारे स्टूडेंट के अच्छे रैंक आए हैं। मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट आ रहे हैं जो बोल रहे हैं सर मेरा 44,000 रैंक है, क्या मेरे को IP में एडमिशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता, इस बारे में भी अभी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं वो स्टूडेंट जो कि जिन्होंने क्लैट का एग्जाम नहीं दिया, उनके पास है ऑप्शन CUT का एग्जाम के थ्रू जो है IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। अब यहाँ पे दो प्रेफरेंसेस में एडमिशन होगा। IP यूनिवर्सिटी सबसे पहले एडमिशन कंसिडर करेगी क्लैट स्टूडेंट का। जब सीट्स वैकेंट रह जाएगी तो CUT जो आप लोगों का एग्जाम है उसके स्कोर के बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अब क्लैट वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, डायरेक्टली 1500 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर उसके बाद 1000 रुपए का अपना काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे। वहां पे उनको कॉलेजेस के अंदर जो है ऑप्शन मिल जाएंगे कि भाई आप इस कॉलेज को रखना चाहते हो फर्स्ट नंबर पे या फिर सेकंड नंबर पर रखना चाहते हो। आपको पूरी काउंसलिंग जो है अटेंड करनी पड़ेगी IP यूनिवर्सिटी की, जिसके अंदर जो है आपका तीन राउंड के अंदर जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा। पहला आएगा राउंड 1, फिर दूसरा आएगा राउंड 2, फिर आएगा राउंड 3। इस तरीके से आपके 3 राउंड के अंदर जो है क्लैट के लिए काउंसलिंग होने वाली है। इसके बाद जैसे ही आपका एडमिशन खत्म होगा, आप सभी को एडमिशन मिल गए भाई इनके कॉलेजेस के अंदर, जो सीट वैकेंट रह गई उसके अंदर CUT के बेसिस पे एडमिशन होगा। तो आपको करना क्या है, CUT की वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, BA LLB BB LLB का कोर्स सेलेक्ट करना है। वहां पे आपको 3 डोमेन्स देने पड़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट। आपने लीगल स्टडीज क्लास 12 में नहीं पढ़ा है, डजंट मैटर, बट आपको देना पड़ेगा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो ये 3 सेक्शन का आपको जो है एग्जाम देना है। अच्छा स्कोर करोगे तो आपके पास एक प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने की, जहां पे जितनी सीट खाली होगी उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट। अगर क्लैट वाले स्टूडेंट भाई सारे फिल हो गए हैं, तब जाके सीट बच रही है विप्स के अंदर, टॉप कॉलेज के अंदर 1-2 सीटें, तो उसमें भी वही स्टूडेंट जाएगा जो CUT वाले कॉम्बिनेशन के अंदर इंग्लिश, लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट में एक अच्छा स्कोर अपना बना के आएगा। तो सबसे पहले इसकी तैयारी पर ध्यान दो। इसकी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन बैच हमारा चल रहा है हायर एजुकेशन का, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप हमारे साथ डेली लाइव क्लासेस के थ्रू इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप हमारे साथ ऑफलाइन सेंटर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट छतरपुर में आके जो है हमसे जुड़ सकते हैं।
अब बात करेंगे हम इसके आगे कॉलेजेस के बारे में कि कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं आप लोगों को यहाँ पे लॉ के अंदर देखने को मिलते हैं। पहला होता है चंद्रप्रभु जैन कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज। ये आप लोगों को सीपीजे नरेला में कॉलेज है और ये भी लॉ के लिए काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है। एपी यूनिवर्सिटी के अंदर बीएलएलबी बीबीएलएलबी दोनों ही कोर्सेज यहाँ पे आप लोगों को जो है ऑफर करे जाते हैं। देन आता है आपके पास डीआईआरडी का ऑप्शन आता है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये आप लोगों का होलाम्बी कुर्द वाला कैंपस है। अब क्या होता है कि भाई मैंने इस कॉलेज के ज्यादा अच्छे रिव्यू सुने नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और यहाँ पे आप एडमिशन लेते हो तो बस एक डिग्री के लिए अगर आप करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, बाकी मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को। ट्राई करो कि भाई आप काउंसलिंग के अंदर अच्छे कॉलेज में जो है एडमिशन लो अपना, और अगर आपको एडमिशन की पूरी गाइडेंस चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपने डायरेक्टली अपनी जो है सीट्स ऑफर करते हैं, मैनेजमेंट के अंडर में करते हैं और मेरिटोरियस सीट्स भी ऑफर करते हैं विदाउट एनी मैनेजमेंट चार्जेस। आप लोगों के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है हायर एजुकेशन आप लोगों को पूरे पूरे ऑप्शन देगा, जहां पे आपको सूटेबल लगे वहां पे आप अपना एडमिशन ले लेना। इसके बाद आता है आपके पास डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज पहले नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से था, अब यहाँ पे भी आप लोगों को लॉ करने को मिल रहा है। बीएलएलबी और बीबीएलएलबी दोनों ही यहाँ पे जो है ऑप्शन अवेलेबल है। जो स्टूडेंट देखिए दिल्ली के अंदर ना अलग अलग रीजन है, अगर हम बात करें ना कॉलेजेस में एडमिशन की तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई टॉप कॉलेज और लॉ कॉलेज कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने जो एक्सपीरियंस करा है पिछले कुछ सालों में, टॉप कॉलेज अगर टॉप कॉलेज है तो अपनी लोकेशन की वजह से, फैकल्टीज की वजह से और वहाँ के आरओआई और एक वर्ड ऑफ माउथ की वजह से। बाकी जो लोग बाकी जो कॉलेजेस नीचे रह जाते हैं वो अपनी लोकेशन से मार खा जाते हैं। जैसे कोई कॉलेज है भाई, कोई कॉलेज पढ़ रहा है नरेला में पढ़ रहा है, कोई कॉलेज ग्रेटर नोएडा में पढ़ रहा है, तो दिल्ली का स्टूडेंट सोचता है इतनी दूर कौन जाएगा। देखो आपको लगता है कि वहां पे कौन जाएगा, लेकिन आपको अपनी कोर्स की अवेलेबिलिटी भी तो देखना पड़ेगा कि कभी भी कॉलेज तो आपके घर के पास नहीं जाएगा ना, आपको तो कॉलेज तक चल के जाना है। तो अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है चाहे वो दूर भी है तो आपको ट्रैवल करने में इतना इशू नहीं आना चाहिए। और सेकेंडली आपको अपने मार्क्स भी देखने पड़ेंगे, आपको अपने स्कोर भी देखने पड़ेंगे। आज भी मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, बोलते हैं सर मेरा 44,000 रैंक है, मेरे को विप्स में एडमिशन मिल जाएगा। विप्स में ही लेना है वरना तो क्या ही फायदा, ऐसी बातें करते हैं। बोलते हैं 33,000 रैंक है, मेन कैंपस में एडमिशन चाहिए। अब ऐसे में मैं आप लोगों को एक झूठी कमिटमेंट तो नहीं करूंगा, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। इन कॉलेजेस में टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको अंडर 27,000 अगर आपका क्लैट में रैंक है तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। नहीं तो अगर आप ख्याली पुलाव बना रहे हो और एक यही होप लेके बैठे हो कि भाई तुक्का फिट एडमिशन हो जाएगा, 3rd राउंड तक आ जाएगा, 4th तक आ जाएगा, स्पॉट में आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, टॉप कॉलेज में एडमिशन की बहुत मारामारी है और इंटीग्रेटेड लॉ एक ऐसा कोर्स है दिल्ली के अंदर जो आपको सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है। बाकी डीयू के अंदर है, डीयू के अंदर मात्र 300-400 सीटें हैं। तो इतनी सीट्स में आपके पास जो अप्लाई करेंगे पूरी दिल्ली नहीं पूरी इंडिया से अप्लाई करेंगे। और दिल्ली की जो ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी आपको एक एडवांटेज दे रही है कि भाई आपको 85% रिजर्वेशन दे रही है, यानी कि आपका चांस ज्यादा है आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट से, ज्यादा चांस आपका है। 100 में से 85 सीट आपकी है जो कि जनरल काउंसलिंग से हो रही है, समझ रहे हो। डीयू ऐसा नहीं करेगा, डीयू आपको सेंट्रलाइज काउंसलिंग देगा। सेंट्रलाइज मतलब पूरे देश भर के जहां से भी कोई अप्लाई करेगा आपसे अच्छा स्कोर लेगा, आपको आपके ऊपर वो है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज आपको मिल रही है, तो आप इसको कंसिडर करो, डेफिनेटली कंसिडर करो। आगे बढ़ते हैं, आपके पास है ऑप्शन एक FIMT फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको BLLB BBLLB दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल है। इनके पास नंबर ऑफ सीट बहुत सारी है क्योंकि भाई साउथ दिल्ली में है कॉलेज, तो आसपास में जो स्टूडेंट है गुड़गांव साइड के, कापासेड़ा साइड के या फिर द्वारका, तो वो थोड़ा इसको प्रेफरेंस देते हैं अपना, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं इधर की साइड में आपको हाई रैंक में मिलेंगे या तो बिल्कुल ही लो रैंक में मिलेंगे। इसके बाद आता है गीता रतन इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल। ये कॉलेज आप लोगों को पीतमपुरा के अंदर है। यहाँ पे भी 21,000 22,000 रैंक तक जो है एडमिशन हो जाता है BLLB और BBLLB के अंदर। मैं क्लैट के ऑल इंडिया रैंक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको इनके अंदर एडमिशन मिल जाता है। देन आपके पास आता है आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, कड़कड़डूमा के अंदर है कॉलेज। यहाँ पे BLLB के लिए 85 सीट्स अवेलेबल है। देन इसके बाद महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अब जो स्टूडेंट इस कॉलेज को नहीं जानता शायद वो आईपी में अप्लाई भी नहीं करेगा, तो इन कॉलेजेस का अगर नाम लेते हैं जब महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, ये बहुत ही टॉप कॉलेज है आईपी यूनिवर्सिटी के। अब टॉप होने का रीजन क्या है, एक तो पहली बात तो भाई बहुत पुराने कॉलेज है, जब से आईपी है तब से ये कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस के पास प्लेसमेंट, एक तो इनका जो बीटेक कोर्स है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जब बीटेक का बूम आया था इंडिया के अंदर तो समझ लो कि यहाँ पे भी बहुत बड़ा बूम आ गया था, तो प्लेसमेंट्स कंपनी काफ़ी अच्छी आती है। तो उन कोर्सेज के अंदर पॉपुलैरिटी बड़ी कॉलेज की, तो डेफिनेटली भाई सभी भाई बंदों को फायदा मिलेगा ना। फैमिली का एक बंदा बढ़िया आगे निकल जाता है तो बाकी सबका भी नाम हो जाता है, तो वही वाला सीन है। इनका जो है बीटेक कोर्स काफ़ी पॉपुलर है, उसी से इनका BBA
और ये अपना BLLB, BBA, LLB ऑनर्स, ये सभी जो है फेमस हैं यहाँ पे इस तरीके से। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट जनकपुरी, ये भी काफ़ी टॉप कॉलेज है। अगर बात करें लॉ में तो महाराजा अग्रसेन और महाराजा सूरजमल दोनों में कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज द्वारका, यहाँ पे थोड़ा लेट आया है लॉ का कोर्स, बट आते ही बहुत ही ट्रेंडिंग चला गया। ऐसा नहीं है कि इनको दिक्कत हुई कुछ एडमिशन्स लेने में, इनका कोर्स जब इंट्रोड्यूस हुआ तभी इनका जो है सीट फुल होने लगी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताई थी, प्राइम लोकेशन, द्वारका सेक्टर 9 के पास इनका जो है कॉलेज अवेलेबल है। मेट्रो से उतरे 5 मिनट में कॉलेज के अंदर घुस गए। तो ये आपका जो कॉलेज है ट्रिनिटी, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, टिप्स नाम से बोलते हैं। इनका एक कैंपस ग्रेटर नोएडा में भी है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज का, विप्स नाम से पीतमपुरा में कॉलेज है। तो जब हम बात करते हैं आईपी के टॉप 3 कॉलेजेस की, तो दैट इज महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। और लॉ के बारे में बात करें तो पहले क्या होता था, देखिए पहले यहाँ पे था कि एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी लॉ स्कूल था पहले यहाँ पे। एमिटी लॉ स्कूल के अंदर भाई सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती थी। अब उन्होंने क्या करा, जब उनको पता चला हमारा कोर्स पॉपुलर हो रहा है, तो एमिटी तो वैसे भी आपको पता है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने क्या करा, अपने कैंपस को अलग कर लिया एमिटी लॉ स्कूल को। अब हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन रह गया वो विप्स वाला रह गया। विप्स बहुत बढ़िया चला इनका। विप्स के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज जो बोलते हैं आईपी यूनिवर्सिटी का, विप्स है लॉ के लिए, अबव अग्रसेन, अबव MSIT। आपके पास जो सबसे पॉपुलर कोर्स है वो कॉलेज है वो है विप्स, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ सीट भी देखने को मिलेगी। 300 सीटें इनकी जो है BLLB में है, BBLL के अंदर इनकी 240 सीट्स हैं। DME दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन, ये नोएडा का कॉलेज है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, कह सकते हैं। इनका भाई कैंपस आप लोगों को देखने को मिलेगा, व्हाइट हाउस में जा रहे हो आप। जिम्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कैंपस, ये आप लोगों का जिम्स का ही ब्रांच है। अब जिम्स अगेन इट्स अ ब्रांड इन आईपी यूनिवर्सिटी, जिसके पास भाई 4 कैंपस है अपने। पहला कैंपस है इनका रोहिणी के अंदर, दूसरा कालका जी के अंदर, तीसरा वसंतकुंज में, और चौथा इनका आया ग्रेटर नोएडा के अंदर। क्योंकि दिल्ली के स्टूडेंट तो भाई फायदा ले ही रहे हैं, जो स्टूडेंट यूपी से अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली के अंदर आने के लिए, तो उनको वहीं पे एक ऑप्शन मिल रहा है बहुत बढ़िया, ग्रेटर नोएडा का जिम्स। और यहाँ पे आप लोगों के पास BLLB, BBLLB के दोनों के ही ऑप्शन अवेलेबल है। नोएडा साइड जो स्टूडेंट्स रहते हैं, इवन फरीदाबाद साइड भी जो स्टूडेंट रहते हैं, वो इस ऑप्शन को जरूर कंसिडर करते हैं अपने एडमिशंस के लिए। KCC इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एंड हायर एजुकेशन, ये आप लोगों का ग्रेटर नोएडा में ही, अगेन ये बाद में आया कॉलेज लॉ के लिए। अभी इनके जो मैं रिव्यूज आपको इतना अच्छे नहीं दे पाऊंगा, बट जो कॉलेजेस पुराने हैं, वेल नोन हैं, उनके मैं भाई आप लोगों के लिए शॉर्ट जो है रिव्यूज आपको, और अभी भी मैं बता ही रहा हूँ आपको मोस्टली चीज़ें जो है। ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन इन प्रोफेशनल स्टडीज कॉलेज में तो मैं खुद भी गया हूँ, और मैंने यहाँ पे जो इनका मूट कोर्ट है उसमें जाके मैंने देखा था, काफ़ी अच्छा इन्होंने कैंपस अपना बनाया हुआ है। यूनाइटेड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मोस्ट प्रोबेबली ये कैंपस जो है अब शायद इस साल आप लोगों को नहीं दिखेगा ऑप्शन के अंदर, बट होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उस चीज़ के लिए भी मैं श्योर नहीं हूँ उसके लिए। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, जो कि मेन कैंपस कहलाता है, 60 सीट से BLLB के लिए, और BBLLB के लिए आपके पास 60 सीट जो है अवेलेबल है। तो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज जो मेन कैंपस है आप लोगों का, उसके अंदर ये जो कोर्स ऑफर होता है। अब मेन कैंपस के बारे में बात करें तो इस प्रोसेस को भी समझिए, इस चीज को भी समझिए। आईपी यूनिवर्सिटी एक गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी जो है द्वारका सेक्टर 16 में, वो मेन कैंपस है जो यूनिवर्सिटी वाली फील देगी आपको। अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, इंजीनियरिंग का अलग बना हुआ है, मैनेजमेंट का अलग बना हुआ है, कंप्यूटर्स का अलग बना हुआ है, और आपका लॉ का डिपार्टमेंट अलग है। बहुत बड़ा कैंपस होगा, बहुत बड़ी जो है फैसिलिटीज़ आप लोगों को अच्छी अच्छी वहाँ पे मिल रही होगी, एक अलग ही मतलब वो होगा, एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे। अब जो स्टूडेंट भाई चाहते हैं, भाई अब इतने सारे स्टूडेंट्स को तो नहीं पढ़ाया जा सकता एक ही जगह पे, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, अपनी एफिलिएशन जो है कॉलेजेस को दे देती है। जैसे कि आप सीबीएसई के आपको मार्कशीट मिलेगी, लेकिन आप पढ़ किसी स्कूल में रहे हो, तो सीबीएसई ने क्या हुआ है, एफिलिएशंस दे रखी है अपने डिफरेंट स्कूल्स के अंदर। लाइकवाइज आईपी यूनिवर्सिटी ने भी अपने कॉलेजेस को जो है दे रखी है एफिलिएशन, लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट रहती है अपनी पॉलिसीज को लेके कि उसकी एफिलिएशन जो दे रखी है उसने कॉलेजेस उसकी पॉलिसी का पूरा जो है ख्याल रख रहे नहीं रख रहे हैं, जो गाइडलाइंस हमने दी है उसको माना जा रहा है नहीं माना जा रहा है, क्वालिटी कैसी है एजुकेशन
की हर चीज़ मॉनिटर होती है रेगुलर बेसिस पे, इंस्पेक्शंस होती है। मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ कॉलेजेस के बारे में, और हर साल कॉलेजेस को एनओसी भी लेनी होती है कि भाई हम सही जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से। तो यूनिवर्सिटी हर साल अप्रूवल देती है कॉलेजेस को। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको डिसिप्लिन मिल रहा है कॉलेज के अंदर, क्वालिटी अश्योरेंस मिल रही है। और प्राइवेट वाला हाल नहीं है। प्राइवेट वाला हाल क्या होता है, अपने हिसाब से चला, अपने हिसाब से बंद हुआ। लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी का जो एक ऑर्डर निकलेगा मेन कैंपस से, वो सभी कॉलेजेस में जाके लागू हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। तो ओवरऑल मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपका रैंक 30,000 से ज़्यादा है, ज़्यादा ख्याली पुलाव मत बनाओ। आप हायर एजुकेशन का एडमिशन सपोर्ट फिल करो। आपको जो बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है, जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है, वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। और जो कॉलेजेस आपको मेरिटोरियस डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं, मतलब काउंसलिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन जेन्युइन होता है, लेकिन कॉलेजेस के पास अपनी 15% सीट्स होती हैं। तो इन कंसिडरेशन अगर आपकी मेरिट अच्छी है और आपको कॉलेजेस एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, तो हम आपको उसमें रिकमेंड जरूर करेंगे। सो ये थी डिटेल्स आईपी यूनिवर्सिटी के लॉ के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसके कॉलेजेस का डिटेल एक्सप्लेनेशन, एक एक कॉलेज के बारे में बात करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।